खबरों को पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। दरभंगा में एक अनोखी पहल, मिथिला ऑनलाइन स्टोर। सिर्फ एक कॉल या व्हाट्सएप से किराना, कॉस्मेटिक, किताब एवं स्टेशनरी प्राप्त करें। फ्री होम डिलीवरी। शनिवार को क्राइम मीटिंग का आयोजन मिथिला क्षेत्र दरभंगा के पुलिस महानिरीक्षक अजिताभ कुमार की अध्यक्षता में सिटी एसपी दरभंगा के कार्यालय कक्ष में हुई। वहीं इस बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा बाबूराम, सिटी एसपी दरभंगा अशोक कुमार प्रसाद सहित अन्य कई पुलिस पदाधिकारी ने इस बैठक में शिरकत की। वहीं इस क्राइम मीटिंग में अपराध नियंत्रण करना, विधि व्यवस्था बनाए रखना, लंबित कांडों का त्वरित निष्पादन करने, वारंटी की गिरफ्तारी करने तथा थाना अस्पताल के विभिन्न कांडों की भी समीक्षा की गई तथा निष्पादन हेतु कई दिशा निर्देश भी दिए गए। वहीं रात्रि गश्ती सुनिश्चित करने, पुलिस विभाग से संबंधित अन्य के महत्वपूर्ण बिंदु पर भी चर्चा की गई। आप देख लीजिएगा सदर वन का देखिएगा अपना कहीं सुपरविजन के लिए कैसे तरह पेंडिंग होता ना सर, डिस्पोजल की दूर यूडी केस ऊपर पेंडिंग केस देख लीजिए। शनिवार को मिथिला स्टूडेंट यूनियन के विश्वविद्यालय प्रभारी अमन सक्सेना के नेतृत्व में रुपेश कुमार मिश्रा आरटीआई मामले को लेकर मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने विश्वविद्यालय में जोरदार आंदोलन किया। इस बाबत एमएसयू के सदस्यों ने कहा कि मिथिला विश्वविद्यालय छात्रों का शोषण करता आया है। छात्रों का रिजल्ट फेल होना, प्रमोट होना, पेंडिंग होना, औसत अंक जारी करना, ये प्रत्येक साल का करतूत बन गया है। पिछले 2 सालों से रुपेश कुमार मिश्रा के कॉपी पर साजिश के तहत कम नंबर दिया जा रहा है। जब छात्र विश्वविद्यालय जाते हैं तो उन्हें डराया धमकाया जाता है। छात्रों को प्रताड़ित कर उनको उनकी गलती बताकर भेज दिया जाता है। अंतिम में छात्रों को आरटीआई का सहारा लेना पड़ता है, तब जाके कॉपी की सच्चाई लोगों के सामने आती है। वहीं आइए आपको सुनाते हैं कि छात्रों ने और क्या कुछ जानकारी दी। खुद के लिए कवच के रुपए का इस्तेमाल करते हैं। बनाया कीजिए लोगों के बुलावे। ये सक्सेना से करता कीजिए। अपने काम से ले आया, हम नहीं बुलाते। संबंधित पदाधिकारी की वजह पर अच्छा प्रभार में टीचर प्रोविजन की बात कर रहे हैं। कहां पहले मुद्दा हम कह दियो। सेम साइंस कॉलेज का भर्ती प्रतिष्ठा का छात्र पिछले वर्ष मेरे साथ डिग्री की परीक्षा परिणाम में बड़े स्तर की धांधली की गई थी, जिससे रिजल्ट से संतुष्ट होकर मैंने आरटीआई के थ्रू कॉपी निकलवाया। तो उसमें देखा गया कि एक प्रश्न जो 15 नंबर था तो उसमें मार्किंग छोड़ दिया गया था सही का टिक लगने के बाद, और बाकी सारे प्रश्न पे मन मर्जी से नंबर दे दिया गया था। जब इस बार पिछली बार वार्ता हुई तो परीक्षा नियंत्रक द्वारा कहा गया कि एग्जामिनर का जो मन है वो देगा। खैर जो कुछ वो रिजल्ट जारी हो गया काफी मेहनत के बाद। इस बार की ये कहानी है कि डिग्री 3 का जो रिजल्ट जारी हुआ उसमें बड़े स्तर की धांधली और पूरे पेपर पर जो है छेड़खानी किया गया, और 5 नंबर का एक प्रश्न था उसमें भी सही का टिक लगने के बाद मार्किंग छोड़ दिया गया। और 20 नंबर के जो प्रश्न होते हैं 4 उस पे मन मर्जी से 12, 13, 14 करके छोड़ दिया गया। और जब इस बार में फिर वार्ता हुई, सर ये सारा सही का टिक लगा हुआ ऐसा क्यों किया जाता है, तो परीक्षा नियंत्रक द्वारा कहा जाता है कि ये एग्जामिनर का लास्ट डिसीजन होता है, आप इस पर चैलेंज नहीं कर सकते। आपका जो छूटा हुआ मार्क्स है बस वही मिलेगा। हम ये कहना चाहते हैं कि आप मेरी प्रतिभा एक एग्जामिनर के मूल्यांकन पर निर्भर है। आज आप लोगों ने क्या किया है? आज इसलिए हमने एमएसयू का सपोर्ट लिया इस चीज़ के लिए कि यहाँ पे जो विश्वविद्यालय प्रशासन इस चीज़ को समझे, क्योंकि अगर हम अकेले रहते तो इस बात को बहुत जल्द दबा दिया जाता और मेरा पूरी तरह से सॉल्यूशन नहीं हो पाता, बहुत ज़्यादा होता तो नंबर छूटा हुआ जोड़ के क्या किया? मेरा टॉपर से नंबर छूट रहा है, 15 नंबर मेरा कम हो रहा है। तो आप लोगों ने क्या किया है यहाँ पे? यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे आंदोलन किया है हम लोगों ने। ठीक है, रुपेश कुमार मिश्रा, सेम साइंस कॉलेज। देखिए हम लोग रुपेश कुमार मिश्रा के आरटीआई मामले को लेकर हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ दिन पहले रुपेश कुमार मिश्रा जी हैं और सेम साइंस कॉलेज के छात्र हैं फिजिक्स के। इसके साथ 2 बार ऐसी घटना हुई जिसमें विश्वविद्यालय प्रशासन इनको जानबूझकर नंबर कम दिया। जब छात्र विश्वविद्यालय आते हैं बार बार मांग करते हैं तो यहाँ के जो पदाधिकारी है इनको डांटकर फटकार कर भगा देते हैं। जब आरटीआई का सहारा लिए उन्होंने पिछले बार भी सहारा लिया और इस बार भी लिया, तो दोनों बार पता चला कि पिछले बार 12 नंबर कम दिया गया था, और जबकि इस बार एक प्रश्न जो 5 नंबर का है उसमें पूरी तरीक़ा से छेड़खानी किया गया कॉपी में, और 5 नंबर के प्रश्न में कोई भी मार्किंग नहीं किया गया।
जब विश्वविद्यालय की गलती सामने आई है तो हम लोग 5 सूत्रीय मांग को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी 5 सूत्रीय मांग है जिसमें पार्ट 2 और पार्ट 3 का कॉपी फिर से मूल्यांकन किया जाए। और आपको बता दें कि रुपेश कुमार मिश्रा का कॉपी मात्र 15 टॉप, अभी जो फिजिक्स डिपार्टमेंट से जो फिजिक्स से टॉप किए हुए मात्र उसका 15 नंबर कम है। तो हम आपको ये भी बता देते हैं कि यहाँ विश्वविद्यालय प्रशासन टॉपर्स घोटाला करने का काम करता है और हम लोग मांग कर रहे हैं कि दोषी परीक्षा नियंत्रक को बर्खास्त करें और जो भी शिक्षक इसमें शामिल थे उनको आजीवन कॉपी जांच करने से प्रतिबंध लगाया जाए और विश्वविद्यालय ऐसी गलती दोबारा न हो यह सुनिश्चित करने जाए। क्या नाम हुआ? अमन सक्सेना, विश्वविद्यालय प्रभारी, मिथिला स्टूडेंट यूनियन। सीएम विधि महाविद्यालय दरभंगा में शनिवार को स्वामी विवेकानंद स्मृति पार्क का नामकरण सह उद्घाटन राज्य भूमि सुधार के पूर्व कानून मंत्री बिहार सरकार राम सूरत कुमार ने दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया और कॉलेज के सभागार में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार का विषय राजस्व एवं भूमि सुधार कानून में विधि महाविद्यालय की भूमिका पर चर्चा की गई। इस सेमिनार में भाजपा के कई नेता उपस्थित थे। वहीं मंत्री ने कहा कि 2 गज जमीन सभी के लिए जरूरी है। वहीं आइए आपको सुनाते हैं कि मंत्री ने कार्यक्रम में और क्या कुछ कहा। महाराजा धीराज कामेश्वर जी के इस ऐतिहासिक धरती पर सीएम लॉ कॉलेज के इस प्रांगण में सभागार में स्वामी विवेकानंद पार्क का उद्घाटन तो बंद करवा दी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऊपर सेमिनार या सरकारी वकील बने तो कम से कम मुद्दई मुद्दाले का जो झगड़ा होता है तो विपक्षी से न मिले। बहुत सारे लोग बड़े बड़े जब केस होते हैं और पैसा देकर जाते हैं तो सारा सब विरोधियों से मिलकर के पैसा लेकर के उसे केस हारने का काम करते हैं। और उसी तरह सरकारी वकील मैं देखता हूँ टीपी हो, एटीपी हो, जीपी हो, चाहे वो पोस्टों का हो चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का हो, तो जाता है उसको। मैं आज जो जमीनों के राजा महाराज धीराज का यह जो कैंपस है, यहीं से हम लोगों की सारा काम जमीन संबंधी हुआ करता था। आज भी इनका जमीन का जब समस्या आता है मेरे सामने, मेरे मुजफ्फरपुर में भी काफ़ी जमीन यहाँ का है और उसी विभाग का मैं मंत्री बना और साथ साथ में विधि मंत्री भी बना था, लेकिन एक्सटेंशन हुआ उसमें विधि मंत्री। दरभंगा में महावीर नेत्रालय दोनार चौक से पश्चिम में निस्टैग्मस रोग से ग्रसित आंख, जिसमें आंखों की पुतलियां अन्यास घूमती रहती है, ये मोतियाबिंद का सफल ऑपरेशन 12 फरवरी को ममता जायसवाल बेता दरभंगा निवासी के दोनों आंखों का किया गया। समान मोतियाबिंद ऑपरेशन की तुलना में निस्टैग्मस रोगियों में मोतियाबिंद का ऑपरेशन काफ़ी जटिल होता है। महावीर नेत्रालय में एम्स नई दिल्ली के विख्यात नेत्र रेटिना सर्जन डॉक्टर मनीष महावीर के द्वारा सफलतापूर्वक उनका ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के बाद मरीज के दृष्टि में काफ़ी सुधार पाया गया। पहले से बहुत दिनों से इसका इलाज हुआ, लेकिन हमें कहीं अच्छा नहीं फील हुआ। फिर इनके पास आए, इस हॉस्पिटल से हमें कहीं जानकारी मिली तो हम यहाँ आके दिखाए तो हमें बहुत अच्छा फील हुआ। इसलिए आँख का अच्छी तरह इलाज हुआ मेरा। अब आप ठीक से देख पा रहे हैं? डॉक्टर साहब को क्या कहें? बहुत अच्छा था। क्या नाम हुआ आपका? ममता जायसवाल। जी ममता जी हमारे पास 2-3 हफ्ते पहले आई। दिक्कत क्या है इनके साथ कि इनकी आँखें बचपन से हिलती हैं और जो मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है वो ऐसे ही काफ़ी बारीक ऑपरेशन है। ऐसे केसेस में क्या होता है कि कॉम्प्लिकेशन का या जटिलता ऑपरेशन के बीच में केस खराब होने का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। इन्होंने दरभंगा में सभी अनुभवी डॉक्टरों को दिखाया और उनको पता था कि ऐसे केसेस में चूँकि आँखें खराब होने का रिस्क ज़्यादा है तो इनको उन्होंने एम्स भेजा। इनको कहीं से पता चला हमारे बारे में महावीर नेत्रालय में, तो ये हमारे पास आई। तो हमने इनका जो ऑपरेशन है वो सफलतापूर्वक इसलिए किया, उसकी 2 वजह हैं। पहले तो ये कि हमने एम्स में हमें पूरी ट्रेनिंग है ऐसे केसेस को हैंडल करने की। ऐसे जटिल केसेस होते हैं उनका किस तरह से ऐसे इलाज किया जाए कि कोई भी बीच में समस्या नहीं है ऑपरेशन के दौरान। नंबर 1, नंबर 2 जो समस्या आती भी है तो वो कम से कम समस्या आए और जो भी समस्या आती है उसका कैसे अच्छे से इलाज किया जाए ताकि आँख की रोशनी जो है बरकरार रहे। तो और कोई भी समस्या आती है तो उसका समाधान करने के लिए हमारे पास पूरे उपकरण मौजूद हैं और हमारी ट्रेनिंग भी है, स्पेशल ट्रेनिंग है उस चीज़ों को हैंडल करने की।
तो इसीलिए हम सफलतापूर्वक इनका इलाज कर पाए अपने यहाँ। तो क्या कोरोना महामारी की वजह से मूर्तिकारों को काफी परेशानी भरे वक्त से गुजरना पड़ा। कोविड-19 को लेकर जहां सरकार के द्वारा पूजा पंडालों के साथ साथ मूर्ति बनाने पर भी रोक लगा दी गई थी ताकि कभी भी भीड़ इकट्ठा न हो पाए और कोविड-19 को नियंत्रण में रखा जा सके। लेकिन धीरे धीरे हालात सुधरता देख सभी क्षेत्र में छूट भी दी जाने लगी। लेकिन अब तक कोविड-19 की वजह से मूर्तिकारों को अब तक उन्हीं मुश्किल भरे दौर से गुजरना पड़ रहा है। मूर्ति की बिक्री नहीं होने की वजह से मूर्तिकार काफी मायूस है। मूर्तियों को बनाकर पूजा के समय बेचकर ये लोग अपना गुजर बसर करते आए हैं, लेकिन अब तक उनके कामों पर कोविड-19 का काफी असर देखने को मिल रहा है। अब तक ना तो मूर्तियों की बुकिंग की जा रही है और ना ही कोई मूर्ति खरीदने आया है, इसलिए मूर्तिकार काफी निराश भी हैं। लेकिन फिर भी सरस्वती पूजा को देखते हुए मूर्तिकार मूर्तियों को 3 से 10 फीट तक की मूर्तियां बनाकर अच्छे तरीके से सजा रहे हैं, इस उम्मीद में कि कोई ग्राहक आए और इन मूर्तियों को खरीदे। तो सरस्वती माता का प्रतिमा है, मुझे ना वो सब विद्यार्थी सब पूजा करता है और सब मानता भी है। इसी सब के लिए बनाए हुए हैं, लेकिन हर साल के तरह इस बार बिक्री तो नहीं है। एकदम समझिए कि मूर्ति सब यानी दाम का मूर्ति सब जो है ना यानी सस्ते भाव में बेचना पड़ता। दाम का मूर्ति है वही आपको जो है 2000 से लेकर के जो है 7000 तक के रेंज का, 8000 का, 9000। कितने फीट का है? वही 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट, 6 फीट, 7 फीट, इस सब रेंज का। क्यों नहीं आ रहा है? परीक्षा है इसीलिए नहीं आ रहा है। अब भगवान जाने कि लॉकडाउन का मारा है या परीक्षा या क्या है। तो लॉकडाउन का सब मारा हुआ है। जो इस बार जो है ना बना करके भी हम लोग पछता रहे हैं। अपना जितना हम लोग पूंजी लगाए हैं उतना हम लोग को भी नहीं आएगा। क्या नाम हुआ? हमारा नंदलाल पंडित नाम हुआ। कहाँ पर बना रहे हैं मूर्ति? ये हसन चौक जो है ना, हसन चौक राज स्कूल के पास बना रहे हैं। पथ निर्माण विभाग दरभंगा की ओर से सड़क सुरक्षा कार्यक्रम का आयोजन चलाया जा रहा है और यह सड़क सुरक्षा माह कार्यक्रम का आयोजन 18 जनवरी से शुरू होकर 17 फरवरी 2021 तक चलेगा। 1 माह तक चलने वाला सड़क सुरक्षा माह कार्यक्रम अब समाप्ति की ओर है। इसी के तहत सड़क सुरक्षा माह कार्यक्रम के तहत शनिवार को पथ निर्माण विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा महीना कार्यक्रम के तहत रिफ्लेक्शन टेप रेडियम स्टिकर लगाया गया ताकि रात के समय कोई भी गाड़ी दुर्घटना का शिकार न हो सके, कोई दुर्घटना न हो सके। वाहनों पर लगाया गया यह स्टिकर लोगों को दूर से ही गाड़ी के लोकेशन का नजर आ जाएगा। ऐसे कई वाहन, रिक्शा, ठेला इत्यादि ऐसे कई प्रकार के वाहन हैं जिसमें कोई भी लाइट नहीं है। इस तरह के वाहनों पर विशेष प्रकार का अभियान चलाकर रेडियम स्टिकर लगाया गया। वहीं इस अवसर पर पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता पवन कुमार सिंह की मौजूदगी में यह अभियान चलाया गया। पहल क्या है? यह पथ निर्माण विभाग के द्वारा रोड सेफ्टी के लिए छोटा ड्राइव चलाया जा रहा है, जिसमें खास करके जहां लाइट की व्यवस्था नहीं है, जैसे ठेला हुआ, रिक्शा हुआ, ऑटो हुआ, जहां रोड लाइट नहीं है जिस गाड़ी में, वहां खास करके रोड सेफ्टी में बहुत ज़्यादा काम करता है। इसीलिए सुरक्षा के यातायात सुरक्षा के दृष्टिकोण से इसको लगाया जा रहा है। मोटरसाइकिल में छोटा जो रिक्शा टेम्पू है उसको लगाने से इसमें खास करके कुहेसा में काफ़ी सुरक्षा होती है रात के अंधेरा में। ये कहाँ कभी मतलब शुरुआत हुई है, कहाँ अभी लगाया गया? पूरे राज्य में चलाया, पूरे देश में चलाया जा रहा है रोड सेफ्टी सप्ताह। उसमें हम लोग अभी बिहार राज्य में अभी आज जो स्पेशल दिन है पथ निर्माण विभाग द्वारा, आज पूरे राज्य में यह चलाया जा रहा है, अभियान चलाया जा रहा है। यहाँ कौन कौन उपस्थित थे? यहाँ हमारे कार्यपालक अभियंता श्री पवन कुमार सिंह की अध्यक्षता में यह ड्राइव चलाई जा रही है।
सड़क सुरक्षा मंथ मनाया जा रहा है जो 18 जनवरी से स्टार्ट हुआ है और 17 फरवरी तक चल रहा है। इसमें विशेष अभियान के तहत अभी सड़कों में सुरक्षा के लिए नए नए उपाय किए जा रहे हैं, व्यवस्था की जा रही है। इसमें जेब्रा क्रॉसिंग, साइनेज, रोड मार्किंग इत्यादि की व्यवस्था हो रही है। और आज विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसमें रिफ्लेक्टिव टेप का इस्तेमाल किया जा रहा है जागरूकता के लिए, वैसे व्हीकल्स के लिए जिसमें लाइट्स की व्यवस्था नहीं है, खास करके रिक्शा, ठेला इत्यादि जितने भी हैं, और भी ऑब्जेक्ट जो टावर, लाइट टावर है या ब्रिज का पोर्शन है, वहाँ भी हम लोग इस टेप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि लोगों की सुरक्षा हो सके, जान माल की सुरक्षा हो सके और ट्रैफिक को बात हो सके। सर किसके द्वारा किया जा रहा है? ये अभियान पथ निर्माण विभाग द्वारा चलाया जा रहा है। पथ निर्माण विभाग, पथ प्रबंधन दरभंगा द्वारा चलाया जा रहा है। विशेष रूप से ये अभियान पूरे बिहार में चलाया जा रहा है। और हम लोगों ने अभी लहरियासराय टावर चौक पर कराया है, अभी लोहिया चौक पर कराया, अभी हम लोग एक भी घाट तरफ जा रहे हैं। क्या है सर आप क्या हैं? जी मैं पवन कुमार सिंह, मैं कार्यपालक का अभियंता पथ प्रबंधन दरभंगा। बुझाएगा कोई गाड़ी आ रही है दूर से। अच्छा, मतलब एक्सीडेंट होने से थोड़ा ये बच जाएगा, एक्सीडेंट होने से बच जाएगा, एक्सीडेंट होने से बचेगा। क्या लग रहा है? अभी जस्ट एक आदमी साथ ही है। राम बहादुर यादव का पुत्र सुरेंद्र यादव शराब कारोबारी करने के मामले में करीब 5 लीटर शराब के साथ अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उत्पाद हाजत में बंद कर दिया गया। तमाम शराब को अपने घर के बगल में बोरे में रखकर जमीन के अंदर गड्ढा खोदकर छुपा कर रखा करता था, जिसकी सूचना उत्पाद विभाग दरभंगा की टीम को मिली और मौके पर पहुंची उत्पाद विभाग की टीम ने तमाम शराब को जब्त कर उत्पाद विभाग लाई। साथ ही साथ शराब मामले में आरोपी सुरेंद्र यादव को भी गिरफ्तार किया गया, जिसे शनिवार को जेल भेज दिया गया। वहीं आपको बता दें कि शराब के कारोबार में यह आरोपी इससे पहले भी जेल में जा चुका है और यह शराब कारोबारी काफी समय से इस शराब धंधे में संलिप्त था। जोर से बोलिए। सुरेंद्र यादव मेरा नाम। राम बहादुर यादव। गोरघंटा। घर गोरघंटा। थाना बहादुरपुर। थाना जोर से बोलिए। बहादुरपुर। किस तरह से पुलिस आपको पकड़ के लागे? कितने लीटर शराब के साथ पकड़ा है? 5 लीटर। कितने दिन से इस कारोबार में? काम इससे पहले भी आप जेल जा चुके हैं शराब मामले में? जी। बोलिए जोर से। किससे पहले? किस मामले में? शराब। इससे पहले भी? आप जो पकड़ा है किस जगह से आपको पकड़ के लाई पुलिस? घर से। किस तरह से शराब रखे हुए थे? घर का बगल में। बगल में कैसे, किस चीज़ में रख के छुपाए हुए थे? नादी के तौर आप लाते हैं तो आपको मिलता है, कहाँ से मिलता है जो आप इस धंधे को चलाते हैं? कोई ला के देता है। किसी को जानते नहीं आप? शराब आता है। शराब तो बिहार में बंद है, कई वर्ष हो गए। बाहर से हम लोगों को सूचना मिला कि गोरघट्टा बहादुरपुर थाना में है, जहाँ पे शराब बेचा जा रहा है। एक टीम बना करके साथ में हम लोग छापेमारी किए 7-7:30 बजे, तो उसके यहाँ से फॉरेन लीकर पकड़ाया और अभियुक्त भी पकड़ाया है, जिसका नाम सुरेंद्र यादव है। अभियुक्त जो अभी जेल जा रहा है। पिता का क्या नाम है सर? उसके पिता का नाम राम बहादुर यादव। कितनी मात्रा में शराब पकड़ा है? शराब है लगभग 27 पीस, 27 पीस। लगभग कितने लीटर में होगा? 4.48। क्या इससे पहले? 4.86 लीटर। क्या इससे पहले से भी जा चुका है? नहीं, पहले भी जेल जा चुका है। यही आदमी। थाना कौन सा पड़ता है? बहादुरपुर। तो काफ़ी पहले से इस धंधे में? हाँ, धंधे में है। और शराब कल कहीं और छिपा दिया, नहीं मिल पाया। सूचना था कि इसके यहाँ 10-15 पेटी शराब है, उतारा है, लेकिन हम लोगों को इतना ही मिला। तमाम शराब किस तरह से कहाँ पे रखे हुए थे? ये घर के आगे नाद है, गाय गोई बांधता है, उसी के नीचे गड्ढा कर करके पॉलीथीन में छिपा करके रखे हुए था।
अवस्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में शनिवार को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत 17 फरवरी से 3 मार्च तक आयोजित होने वाले आयुष्मान पखवाड़ा से संबंधित विषय पर गोल्डन कार्ड निर्माण हेतु 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं इस अवसर पर संबंधित पदाधिकारी एवं अन्य कर्मी भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री साहब द्वारा जो हितग्राही पत्र दिया गया है उससे मांग करेंगे। क्लियर? पहला तो प्रधानमंत्री साहब वाला जो लेटर दिया गया है वो उससे हम मांग करें। देख लीजिए थोड़ा सा प्रोजेक्टर पे आप लोग देख लीजिए। सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसको भी लोगों को बता देना है ना। आशा, हाँ ठीक, बहुत अच्छा सजेशन। इसमें प्लीज शांति बनाए।